नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ केमी फ्रॉम ब्राइट स्केल्स विद केमी चैनल से। और एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ही चैनल ब्राइट स्केल्स विद केमी पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो हमारे पिटूनियाज़ होते हैं उनकी केयर कैसे होगी। अब मार्च आ गया है दोस्तों। मार्च के मंथ में सबसे ज़्यादा पिटूनिया जो हैं उनकी केयर बढ़ जाती है। तो आज मैं आप लोगों को पिटूनिया की केयर ही बताना चाहती हूँ। और सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि पिटूनिया किस कदर मतलब खिले हुए हैं और कितने लदे हुए हैं दोस्तों फूलों से। ये देखिए, आप लोग देखिए दोस्तों, आगे तक पूरा इनका बंच बना हुआ है। ये देखिए, फुल लटक रहे हैं आगे की तरफ। ये पर्पल कलर का है, ये देखिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पिटूनिया दिखाती हूँ, कलर्स, एक छोटा सा ओवरव्यू, फिर इनके बारे में बताती हूँ दोस्तों। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि इसका कितना बड़ा बंच बन गया है। यहाँ दोस्तों टावर्स की बात करें तो वो भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं। ये देखिए, पिटूनिया एक ऐसा कॉमन प्लांट है दोस्तों आजकल के विंटर्स का, जो हम सभी की मेन पसंद विंटर्स में बन जाती है। और सबसे पहले हम पिटूनिया को ही लाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। हमारे जो पिटूनियाज़ होते हैं, आप लोग जैसा कि जानते हैं, नॉर्मली इनमें दो वैरायटीज़ होती हैं हमारी। एक होती है दोस्तों हमारी देसी वैरायटी। जिस तरह का दोस्तों आप लोग ये वाला प्लांट देख रहे हैं, ये है हमारी देसी वैरायटी, जो ज़्यादा हाइट में और बहुत ज़्यादा वाइडली फैलती है। और इस तरह से ये ज़्यादा हाइट में जाती है। देखिए इसकी हाइट कितनी है। इसकी हाइट कम से कम दोस्तों गमले के ऊपर 2 फीट है। 2 फीट हाइट इसने ली है। और उतना ही ज़्यादा ये दोस्तों चौड़ाई में फैल गया है, आप लोग देख सकते हैं। देसी देसी पिटूनियाज दोस्तों अक्सर करके 3, 4, 5 फीट तक की हाइट आराम से ले सकते हैं। और इनको एक सेमी बेल भी कहा जाता है। सेमी बेल के उसमें भी ये कैटेगरी में आ जाते हैं, लेकिन ये बेल होती नहीं है दोस्तों। अब आप देखिए यहाँ पर इस तरह से इसकी स्टेम गई हुई है 5 फीट की, तो ये थोड़ी सी मुड़ती जा रही है। तो ये एक सेमी बेल टाइप की होती है, लेकिन सेमी बेल वैसे इसको पूरी तरह नहीं कहा जाता, क्योंकि इसके वो वाले हैंड्स नहीं होते जैसे नस्ट्रेशियम में हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन ये दोस्तों उसी टाइप की एक सेमी बेल है। वहीं पे दोस्तों अगर हम लोग बात करें हाइब्रिड की, तो हाइब्रिड प्लांट्स जो हैं वो हमारे शॉर्ट हाइट के हैं और बिल्कुल ही डॉर्फ वैरायटी के होते हैं। बिल्कुल आपका 1 फीट तक ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकता है और वहीं के वहीं फैलने लगेगा। ये बेल टाइप नहीं होता, ये सिर्फ हमारा एक प्लांट होता है वो वैसे पिटूनिया भी हमारा प्लांट ही है, लेकिन वो ज़्यादा हाइट की वजह से जब थोड़ा सा उसमें सपोर्ट वगैरह लगानी होती है तो हम उसे सेमी बेल कह देते हैं। और यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो हमारे पिटूनियाज़ मैंने आप लोगों को दिखाए इतने सारे, तो इन पिटूनियाज़ की अब केयर कैसे करनी है। दोनों ही पिटूनियाज़ की केयर जो है वो लगभग सेम है। दोनों ही पिटूनियाज़ दोस्तों, दोनों पिटूनियाज़ का अगर कॉम्पिटिट करें तो सबसे पहले हमारे जो ये हार्डी वाले होते हैं देसी पिटूनिया, ये पिटूनिया हमारे ज़्यादा टाइम चलते हैं। और जो हमारे वो दिखाए मैंने आप लोगों को डॉट वैरायटी के, वो गर्मियों तक जल्दी ख़त्म होने लगते हैं। लेकिन आप उन्हें बारिशों तक कैसे बचा सकते हैं, उस चीज़ को अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो इस वक्त आप लोगों को गर्मियों में इन पिटूनियाज़ का पानी का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। अगर आप लोग इनके पानी का ध्यान रखते हैं तो ये पानी की वजह से ही दोस्तों अब ये जीवित रह पाएंगे। नहीं तो दोस्तों ये जीवित नहीं रह पाएंगे, आपके अप्रैल में ही चले जाएंगे। तो इसीलिए आप लोगों को बारिशों तक अगर प्लांट बचाना है तो बारिशों तक आप लोगों को इसमें डेली 2 या 3 बार चेक कर करके पानी डालना होगा गार्डन में। और देखिए, इनकी मिट्टी को सबसे पहले चेक कीजिए। ऐसा मत कीजिएगा कि अब तो पानी डलना है ढेर सारा तो उसमें हम ओवर वाटरिंग कर देते हैं। नहीं दोस्तों, अगर आप लोग इनमें वो ओवर वाटरिंग कर देंगे तो ओवर वाटरिंग से भी आपका जो प्लांट है वो धीमे धीमे करके ख़त्म होने लगेगा। सेकेंडली बात आती है दोस्तों, जैसे जैसे हमारे किसी भी प्लांट का, कोई भी प्लांट आप लेंगे, उसका सीज़न ऑफ होने लगता है। तो सीज़न ऑफ होने पर आपका जो प्लांट है उसमें फंगस अटैक बहुत जल्दी आता है। फंगल अटैक आप लोगों का प्लांट बहुत जल्दी पकड़ेगा। तो फंगल अटैक के लिए आप लोगों को एक सिंपल सा काम क्या करना है, वो है आप लोगों का फंजीसाइड वाटर स्प्रे।
फंजीसाइड वाटर स्प्रे आपके प्लांट्स को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बना देगा। और साथ में दोस्तों इस स्प्रे को आपको कितने कितने लैप्स पर करना है वो है आपका दोस्तों हर हफ्ते एक बार कर सकते हैं आप, या फिर हफ्ते में 2 बार आप लोग, एक बार नीम ऑयल का स्प्रे, एक बार फंजीसाइड का स्प्रे। और ऐसा नहीं है, अगर आप समय की कमी है आप दोनों को मिला भी सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप लोग दोस्तों जानते हैं कि ये पूरी दुनिया एक केमिकल से बनी है, हर जगह एक ना एक रिएक्शन पर सेकंड होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, आप नीम ऑयल और फंजीसाइड को जब मिला देंगे तो फिर ऐसा होगा कि केमिस्ट्री के हिसाब से वो चीज़ थोड़ी सी गलत हो जाएगी। और जो आपका फंजीसाइड और नीम ऑयल है उन दोनों का ही असर थोड़ा सा वीक हो सकता है। तो इसीलिए मैं ये कहूँगी कि आप लोग फंजीसाइड और नीम ऑयल को अलग अलग स्प्रे कीजिए। हाँ, वाकई आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो दोस्तों आप लोग मिला के कर लीजिए। वो भी वैसे एक बेस्ट तरीका है, मैंने कभी उसे फेल होते हुए तो नहीं देखा। तो इसीलिए मैं दोनों को मिला के आप लोगों को सजेस्ट ज़रूर करूँगी। नेक्स्टली बात आती है दोस्तों, हमारे प्लांट को फर्टिलाइज़र चाहिए या नहीं चाहिए। दोस्तों आप लोगों की जो ये प्लांट है, अब इनको फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए। अब ये जितनी भी ग्रोथ लेंगे ये अपने हिसाब से जितने रुक गए हैं वहीं रुके रहेंगे, और थोड़ी बहुत ग्रोथ अब सॉइल से लेते रहेंगे। तो इसीलिए अब आप लोगों को अपने किसी भी प्लांट में फर्टिलाइज़र तो नहीं देना है। मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र देना आप अभी से बंद कर दीजिए। मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र अगर आप लोग अब देंगे तो आपके प्लांट में दोस्तों फंगस का अटैक बहुत जल्दी लगेगा। तो मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र अब देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ मस्टर्ड केक ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को कोई भी फर्टिलाइज़र देने की इस वक्त अब आवश्यकता नहीं है। और साथ में दोस्तों आप लोग इन प्लांट्स में पिंचिंग का ध्यान ज़रूर रखेंगे, क्योंकि पिंचिंग से आपके जो प्लांट्स हैं वो बहुत जल्दी से डेवलप अच्छे से और हो जाते हैं। और ये देखिए, जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं ये प्लांट है, तो इस प्लांट में ये देखिए पिंचेबल फ्लावर है। तो पिंचेबल फ्लावर को आप लोग पिंच कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप लोग इनको पिंच कीजिए, इनकी ग्रोथ ही इन पिंचिंग से बढ़ेगी। दोस्तों ये भी एक तरह की पिंचिंग है। नेक्स्टली बात करते हैं दोस्तों, अब एक फाइनल हम लोग एक टॉपिक पर बात करेंगे जो कि है सनलाइट। इन दिनों पिटूनियाज़ को सनलाइट कितनी चाहिए। दोस्तों अब देखिए, जो हैंगिंग में है मेरे, उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकती, हैंगिंग से निकाल के उन्हें कहीं नहीं रख सकती। लेकिन जितने भी मेरे गमले में पिटूनियाज़ हैं मैं उनको ज़रूर छाया में रख सकती हूँ। आप लोग थोड़ा सा ऐसी धूप दे दीजिए अब इनको कि इनको सिर्फ 3-4 घंटे की धूप लगे और ज़्यादा इनको सनलाइट ना लगे। तो इस तरह की सनलाइट अब इनको देनी है। लेकिन मैं अब देखिए हैंगिंग में इतने ज़्यादा सुंदर हो गए हैं, इतने बल्कि फ्लावर्स आ रहे हैं दोस्तों, इतनी बल्कीनेस में फ्लावरिंग हो रही है। यहाँ देखिए कितने बढ़िया फ्लावर्स हो रहे हैं। ये देखिए, अब मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ क्योंकि ये हैंगिंग में लगे हुए हैं, और मैं इनको रिपोर्ट भी नहीं कर सकती। रिपोर्ट करूँगी तो ये प्लांट चला जाएगा। तो आप लोगों के पास जितने भी गमले हैं उन गमलों को अब आप दोस्तों थोड़ा सा छायादार स्थान पर रख सकते हैं। एग्जाम्पल, आप लोग इन प्लांट्स को 3 या 4 घंटे की धूप में रखिए, और बिल्कुल छाया में भी मत रखिएगा दोस्तों, क्योंकि पिटूनिया एक सन लवर प्लांट है। तो सन लविंग प्लांट्स ज़्यादा छाया में नहीं रह सकते पूरी तरह से। सो गाइस, यही आज की कुछ थोड़ी बहुत जानकारी थी जो कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देना चाहती थी। आई होप आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई है। अगर पसंद आई है, डू लाइक, डू कमेंट, ऑल्सो डू शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर ऑल न्यूली वीडियोज़। सो गाइस बाय, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।